फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, हिस्ट्री। हम लोग हैं अकाउंटिंग फाइनेंस वाले बच्चे, हिस्ट्री तो हमने क्या पढ़ी है, और हम लोगों ने जो पाक स्टडीज पढ़ी है वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा होगा कि हमें कितनी सेलेक्टिव पाक स्टडीज पढ़ाई जाती है। आई एम श्योर आप लोगों ने कम से कम इतनी डॉक्यूमेंट्रीज तो देख ली होंगी। राइटर बोलता है हम एक गलती करते हैं, आई थिंक वी मेक अ मिस्टेक एंड द मिस्टेक इज, हम ये समझते हैं कि पास्ट इज डेड, माजी खत्म हो चुका है। बड़ी गहरी बात है, सही है। मिसाल के तौर पर मैं भी अक्सर ये बात बोलता हूँ, जो होना था हो गया, भाड़ में डालो, सही है। आगे देखो, राइटर बोलते हैं हम यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम समझते हैं पास्ट इज डेड, पास्ट खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी गलती है। नथिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू यू इन द पास्ट विल हैव नो इन्फ्लुएंस इन द प्रेजेंट। ऐसा कुछ भी आपके साथ पास्ट में नहीं हुआ है जो आपके प्रेजेंट पे इन्फ्लुएंस ना करता हो। जो आपका प्रेजेंट है वो बेसिकली आपके पास्ट हालात और वाकयात का नतीजा है। अगर आपका पास्ट में बदल दूं तो आप प्रेजेंट में होंगे ही नहीं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं पैदा होते तो यहां होते ही ना। पास्ट तो यही है ना भाई। अगर आप एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास से पैदा होते तो आपका प्रेजेंट कुछ और होता। अगर आपके पेरेंट्स की आपस में बॉन्डिंग कुछ और होती तो आपका प्रेजेंट कुछ और होता। अगर आपका हार्ट ब्रेक नहीं होता आपका प्रेजेंट कुछ और होता। सही है। हर पास्ट की चीज आपके प्रेजेंट को डिटरमाइन कर रही होती है। योर फेस, आपका चेहरा आपकी ऑटोबायोग्राफी। पता है क्या होता है भाई? हाँ भाई, पढ़े लिखे बच्चों, ऑटोबायोग्राफी पता है क्या होता है? आप बीती। सही है। योर फेस इज योर ऑटोबायोग्राफी। यू आर व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव बीन। जो आप थे उसकी वजह से आप हो। और इसके आगे राइटर आगे बोल रहा है आप मर्द हो, औरत हो, जो भी है, आप जैसे भी हो, वो सब आपके पास का नतीजा है। और यही वजह है कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी शहर उसके पास को समझे बगैर उसके प्रेजेंट को आप समझ ही नहीं सकते। देखिए, वो इंडिविजुअल से लेके चला और आपको हिस्ट्री के ग्रेटर स्पेक्ट्रम तक ले गया। आप लोग जहां पर हैं, आप लोग ये तो मानते हैं ना कि काफी हद तक आपके पास्ट का आप पे इंफ्लुएंस है। इसी तरह मुल्कों को और शहरों के लिए भी है। वो जो है वो अपने पास्ट की वजह से। अब बड़ी गहरी बात है, पहले मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि आई कैन नॉट ट्रांसलेट इट इन उर्दू। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश, फिर मैं उसका टूटा फूटा तर्जुमा करूंगा। इट इज प्रेजेंट नॉट द पास्ट दैट डाइज। दिस प्रेजेंट मोमेंट टू विच वी गिव सो मच अटेंशन इज फॉरएवर flitting from our eyes and fingers into that pedestal and matrix of our lives which we call past. असल में ये प्रेजेंट है जो खत्म होता जा रहा है। पास्ट तो हमेशा से है और प्रेजेंट जो हमारी उंगलियों से स्लिप होता जा रहा है, सब कुछ ये पास्ट में ही जाके बन रहा है। प्रेजेंट को जो हम वैल्यू देते हैं ना, वो तो चुटकियों से खत्म होता जा रहा है। असल है ही सब कुछ पास्ट। It is only the past that lives. और असल में माजी ही है जो जिंदा है। Therefore, इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि इस जनरेशन को हमने करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है। आप लोग कहीं भी जाओ, हर बंदा बोलता है करंट अफेयर्स क्या हो गया है भाई? हर बंदा करंट अफेयर्स पे लगा हुआ है। हर बंदा बोलता है अखबार पढ़ो, न्यूज चैनल देखो। राइटर बोलता है ये जनरेशन की प्रायोरिटीज पुट्टी सीधी हो गई। हमने जो है ना न्यूज, वो किस तरह बताऊं, चोक कर दिया है, सांस बंद कर दिया है, ठूस दिया है बच्चों के मुंह में न्यूज का, और उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हिस्ट्री का हमने कत्ल कर दिया है। सही है। करंट अफेयर्स ठूस दिए, हिस्ट्री का कत्ल कर दिया। हमें हजारों चीजें पता होती है जो आज हुई हैं या कल हुई हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता जो हजारों मुश्किलात हुई, हजारों लोग जो मरे, पॉलिसीज जो बनी, मर्डर्स जो हुए, जंगें जो हुई, जिसकी वजह से प्रेजेंट हुआ। हमें पास पता ही नहीं होता। मिसाल के तौर, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, थोड़ी सी पॉलिटिकल मिसाल है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिकल मिसाल है। जब अभी
थोड़े दिनों पहले जो फाइनल कॉल दी थी हमारे किसी बंदे ने, फाइनल कॉल दी थी, तो मैं अपने बॉस से डिस्कस कर रहा, मैंने कहा यार सर देखे गोली नहीं चलाएंगे, ये गोली नहीं चलाएंगे। मेरे सर ने कहा ये गोली चलाएंगे। मैंने कहा सर मेरा दिल नहीं मानता। कह रहे तुम छोटे हो, तुमने भी हिस्ट्री नहीं देखी। गोली चली ना, सबको पता है ना गोली चली, पता है ना सबको, एविडेंस तो नहीं है लेकिन दिस इज व्हाट माय हार्ट सेज। आप सब लोगों का दिल भी यही कहता है। अगर हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होती ना तो हम सब लोगों को कंफर्म होता कि गोली चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, पाकिस्तान बनने के शुरू के चंद सालों में अवाम पे धरनों पे स्ट्रेट फायर हुए। आपको पता है इस बात का? पता है ये हुआ है। रफ्तार एक चैनल है, उसने ना 5-10 ईयर्स की एक हिस्ट्री बनाई है पाकिस्तान की। शुरू के 5 ईयर्स में पाकिस्तानी अवाम पे स्ट्रेट फायर हुआ है। अब क्यों नहीं होगा? हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। Alas, if we would have known history, we would not have been so dubious. अगर हमें हिस्ट्री पता होगी तो हम जो मुख्तलिफ चीजें ना उनकी सिग्निफिकेंस को समझ सकेंगे, छोटे मसले और बड़े मसलों को अलग अलग कर सकेंगे, और जो हमारी अनरीजनेबल होप्स होती है ना उसको खत्म कर देंगे और अपने आप को बहुत सारी गलतियों से बचा सकेंगे। हिस्ट्री, अब देखें हम फलसफे की बात करते हैं ना। अगर आप में से किसी ने फलसफा पढ़ा है, बहस होती है, मुबाहिसा होता है, लेकिन उसमें सिर्फ दलील होती है ना, उसमें एग्जाम्पल नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पे फिलोसॉफिकल एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट, व्हाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग, ये सब दलाइल है, एग्जाम्पल नहीं है। राइटर कहता है हिस्ट्री इज फिलोसफी विद एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री जो है वो फलसफा है मिसालों के साथ। ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। जो दुनिया है वो बेसिकली एक वर्कशॉप है, और जो इंसान है वो मटेरियल है, वो टूल्स है, और रिकॉर्ड्स तजर्बा है। मतलब बेसिकली ये जो दुनिया है ना, ये एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, इंसान टूल्स है। हिस्ट्री इस तरह लिखी जाती है। एक अक्लमंद इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, एक बेवकूफ इंसान दूसरों की गलतियों से भी नहीं सीखता। हिस्ट्री जो माजी है वो दूसरे लोगों का, करोड़ों लोगों का तजर्बा है, उससे सीख लो। एक अक्लमंद इंसान अपने तजर्बे से सीखता है, एक बेवकूफ इंसान एक अक्लमंद इंसान दूसरों के तजर्बे से सीख लेता है, और एक बेवकूफ इंसान अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। राइटर कह रहा है हिस्ट्री इज एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस सीखो। तुम लोग हिस्ट्री जरूर पढ़ा करो, चाहे किसी भी किस्म की हिस्ट्री हो। जो दिमाग खुलता है ना वो अंदाजा ही नहीं है आप लोगों को। हिस्ट्री जरूर देखा करो। अगर हम ये जो हमारी छोटी सी मीनियल सी लाइफ चल रही है, अगर हम इसमें हिस्ट्री का तड़का लगा दें, हिस्ट्री कुछ नॉलेज, तो हमारा ये जिंदगी का मजा ये दुबाला हो जाएगा। इसकी जो डेप्थ है वो हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मैं प्रपोज करता हूं, मैं एक मशवरा देता हूं। ये वो वाला प्रपोजल नहीं है, सही है, इस तरह लोग समझ रहे हैं यार कोई राइटर किसी को प्रपोज नहीं कर रहा है, एंगेजमेंट नहीं हो रही है राइटर की, वो मशवरा दे रहा है। मैं एक मशवरा देता हूं कि इंसान वक्त के साथ साथ, अपनी एज के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ता रहे। उसका फायदा क्या होगा कि माजी उसकी करंट लाइफ को रोशन करती रहेगी, और उसको जो अपनी जिंदगी के इश्यूज है ना वो पर्सपेक्टिव में नजर आएंगे। ठीक है, जब पहली दफा, मिसाल लेता हूं, जब पहली दफा दिल टूटता है ना, इंसान को लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, आई डिडंट डिजर्व इट। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आप शायरों को पढ़ते हैं, फिर आपको पता लगता है भाई ये तो होता रहता है यार, सही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसी तरह हिस्ट्री टेल्स यू अ लॉट। सो की टेक अवे इज कि थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर पढ़ लेना।